गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ मेरे ख्याल में नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, 78% है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% है और अदर गैसें जो है 0.07% है। इतना ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज होने के बावजूद भी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होने के बावजूद भी हमेशा पौधों में नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है। इसके लिए जैसे हम गेहूं और धान के फसलों में जो है नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, इसके माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन की पूर्ति पूरा करते हैं। तो आखिर पौधों में नाइट्रोजन की कमी क्यों हो जाती है और ये चक्र कैसे चलता है? नाइट्रोजन इतना ज्यादा पर्यावरण में होने के बावजूद भी क्यों पौधों में कमी बनी रहती है? इसकी कमी से जो है पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसका विकास सही से नहीं हो पाता है और कई प्रकार के डिजीज हो जाते हैं, जिससे जो है पौधों का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में डिटेल जानेंगे कि चक्र कैसे चलता है और कहां से ये पौधों पहुंचेगा, किस माध्यम में जो है पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या बाय लाइटिंग, जैसे कि कहते हैं जब बिजली चमकती है तो उसमें काफी मात्रा में जो है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बिजली चमकती है या गरजता है बादल तो उसमें जो है काफी मात्रा में जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है और नाइट्रेट में बदलने के बाद जो है ये वर्षा के जल के साथ मिट्टी में मिल जाता है। तो ये पहला कन्वर्जन है कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदले और ये मिट्टी में नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं बल्कि ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं या NO3- के फॉर्म में लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए। जब ये नाइट्रेट में बदल जाएगा, NO3- में बदल जाएगा, तो पौधे जो होता है जल के माध्यम से इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अगर सल्फर की बात की जाए तो ये सल्फेट के फॉर्म में लेंगे, सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट है ये सल्फेट। अगर बात किया जाए कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं तो पौधे जो होते हैं ये फास्फोरस को फास्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और फास्फोरस को फास्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि ये नाइट्रोजन और सल्फर पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का निर्माण है, हार्मोन है, एंजाइम है, अगर जितने भी पदार्थ हैं इसके बनाने में नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही कारण होता है पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होते हैं। पौधों की काफी जो उपपत्ति क्रियाएं होती हैं, एंजाइम प्रोसेस होता है, ये सब इसी नाइट्रोजन उस जो यौगिक है, केमिकल है, उसका महत्वपूर्ण अवयव होता है। यही कारण होता है कि नाइट्रोजन को जो है पौधों के लिए अति आवश्यक है। तो प्रोटीन के निर्माण में सल्फर और फास्फोरस की भूमिका भी होती है। यही कारण होता है कि फास्फोरस और सल्फर को भी पौधों को आवश्यकता है। तो सल्फर को जो है पौधे सल्फेट के फॉर्म में लेते हैं और फास्फोरस को फास्फेट के फॉर्म में लेते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं तो जवाब आएगा नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अगर बात किया जाए सल्फर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट के फॉर्म में, फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, फास्फेट के फॉर्म में। ये किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आगे बात करते हैं कि तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के माध्यम से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कुछ परसेंट जो है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। आखिर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में और किस माध्यम से कन्वर्ट होता है, बदलता है? तो पहला जो तरीका है बदलने का ये है नाइट्रिफिकेशन बाय नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया।
नाइट्रिफिकेशन दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रक्रिया में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है। किसके माध्यम से बदलता है? बाय नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। यहाँ नॉन सिम्बियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सहजीवी नहीं है, सिम्बियोटिक नहीं होते हैं। ये जो होते हैं मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और प्राकृतिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको डायरेक्ट बदलते हैं नाइट्रेट में। इसके कन्वर्जन में, इसके बदलने में दो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। दो बैक्टीरिया आते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो कि बदलता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में? और ये बैक्टीरिया जो है नॉन सिम्बियोटिक है, दैट इज ये किसी के साथ सहजीवी नहीं है, किसी के साथ नहीं रहते हैं, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। तो दो बैक्टीरिया है। कौन कौन से बैक्टीरिया है आप लोग इसको देखिए ध्यान से। जो पहला बैक्टीरिया है वो है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर है। ये एजोटोबैक्टर जो होता है, और दूसरा होता है क्लॉस्ट्रीडियम। ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे जो एजोटोबैक्टर होता है, इसको जो है नाइट्रोजन को एरोबिक होता है, मींस इसके लिए जो होता है, इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। तो और जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये नॉन एरोबिक होता है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इसके लिए जो होता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। दोनों ही नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं। इसमें से पूछा जाता है कौन सा जो एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, तो जवाब मिलेगा एजोटोबैक्टर। ये एजोटोबैक्टर जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा और ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, लेकिन तभी कार्य करेंगे जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तभी ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। यहाँ हम लिखे हैं एजोटोबैक्टर जो कि एरोबिक होता है, ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है ये नॉन एरोबिक होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये मिट्टी से थोड़ा सा अंदर होते हैं, जहां पे अगर ऑक्सीजन ना भी रहे तब भी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन एरोबिक होते हैं, इनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये जो होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये नॉन एरोबिक हो गया, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जबकि ये एरोबिक होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमने दो बैक्टीरिया बताया, दोनों नॉन सिम्बियोटिक है, मिट्टी में पड़े रहते हैं और ये स्वतंत्र रूप से एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम नॉन एरोबिक बैक्टीरिया होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये भी जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और मिट्टी में छोड़ देता है, और इन सॉइल में मिट्टी में ये नाइट्रेट के फॉर्म में पड़े रहते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मिट्टी में पड़े रहते हैं तो और कौन सी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है? तो ये बैक्टीरिया है नाइट्रिफिकेशन बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी, जो किसी के साथ साथ रहे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, वो होता है सहजीवी सिम्बियोटिक। जैसे जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, चाहे हम उर्द, मटर, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली, जितने भी दलहनी पौधे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये जितने भी दलहनी पौधे हैं, उर्द हो गया, इसमें इसकी जड़ों में जो है न्यूडुल पाए जाते हैं, गांठें पाए जाते हैं, इसी न्यूडुल में ही बैक्टीरिया रहते हैं। ऐसे ही बहुत ढेर सारे न्यूडुल पाए जाते हैं, ऐसी न्यूडुल में इन्हीं पौधों के जो है जड़ों के न्यूडुल्स और गांठें होती है, न्यूडुल्स बोलते हैं, इसी में जो होते हैं ये बैक्टीरिया वास करते हैं। तो ये जो पौधा है इनको रहने के लिए स्थान दिया, बदले में ये जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया है? राइजोबियम लेगुमिनोसोरम।
ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में बदल देता है और पौधे उसी के रूप में सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जड़ के अंदर ही करता है और सीधे पौधे क्या करते हैं, सप्लाई हो जाता है। यही कारण होता है जितने दलहनी पौधे हैं, अरहर, मटर और उड़द और चना, इन सब के लिए जो है खाद की जरूरत नहीं होती है, इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं और उसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो होता है इसमें एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है निफ जीन। ये पर्टिकुलर जो डीएनए का खंड होता है उसे जीन कहते हैं। ये पर्टिकुलर जो जीन होता है ये 4 न्यूक्लियोटाइड का होता है। यही 4 न्यूक्लियोटाइड का जो जीन होता है यही जीन ही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा तो पौधे से सीधे यहाँ से जो जड़ के द्वारा जो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी है, साथ साथ रह रहे हैं। तो जड़ जो हुआ इसको रहने के लिए स्थान दिया, बदले में जो बैक्टीरिया है इसको जो है नाइट्रेट दे दिया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इसको नाइट्रेट दे रहा है और बदले में इसको रहने के लिए स्थान दे रहा है। इस जो साथ साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, इसे ही कहा जाता है सहजीवी सिम्बियोटिक। तो यहाँ देखेंगे आप तो ये जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो कि राइजोबियम लेगुमिनोसोरम है। पूछा जाता है कि दलहनी पौधों को जो है खाद की जरूरत नहीं होती है, क्यों? तो इसका कारण होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। तो पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया जो कि सिम्बियोटिक होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। कौन सी दलहनी पौधों के न्यूक्लियस में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। तो कई प्रकार से सवाल पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा निफ जीन होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और सीधे जड़ में ये पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि यह नॉन सिम्बियोटिक था, ये सिम्बियोटिक है। तो नॉन सिम्बियोटिक में एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की क्रिया में उपस्थित में क्रिया करता है, जबकि इसके लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और यहाँ जो होता है ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से होता है ये नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ मिट्टी में और यहाँ जो है डायरेक्ट पौधों में पहुंच जाता है। तो जो पौधे नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया थे और जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, इसके माध्यम से कुछ न कुछ जो है नाइट्रेट जो होता है लगभग 50% नाइट्रेट जो है इस सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, पौधे क्या करते हैं इसको जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट में जो नाइट्रेट है दो माध्यम से पहुंचा, एक तो नाइट्रेट को ये मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिए, दूसरा कुछ पौधे जैसे हमने बताया दलहनी पौधों में बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, ये डायरेक्ट इसके जड़ में जो होता है नाइट्रेट प्रोवाइड करा देता है और ये प्लांट इसको क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप देखा कि कैसे पौधों में ये नाइट्रेट पहुंचता है। इसके बाद क्या होगा, अगर प्लांट है पौधा है तो इसको अगर एनिमल डायरेक्ट इनटेक कर लेगा, खा लेगा एज ए भोजन के रूप में। तो अगर इन द फॉर्म ऑफ फूड के रूप में एनिमल ले रहा है तो ठीक है, तो जब खा लेगा तो एनिमल के पास चला जाएगा नाइट्रेट। तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये प्लांट ही और एनिमल दोनों का डेथ हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी में जैसे ही मिलेंगे तो वहां पे जो होता है ये डेथ होगा। इसका क्या होगा, इसका जो होता है विघटन हो जाएगा, किण्वन होगा। तो विघटन में क्या होता है ये जो एनिमल है और प्लांट है ये जो होते हैं इसको कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिसको कहा जाता है बैसिलस वुल्गैरिस। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई जानवर मरता है उसका किण्वन स्टार्ट हो जाता है, विघटन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो बैसिलस वुल्गैरिस होते हैं ये डेथ एंड डीके के बाद, दोनों के डेथ एंड डीके के बाद जो होता है एक क्रिया करते हैं जिसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। और इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं इसको ये विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं और अमोनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा ये अमोनिया और अमोनियम आयन में तोड़ देते हैं। तो होता क्या है ये अमोनिया और अमोनियम साल्ट जो होते हैं ये जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि यह तो पौधे को जो है डायरेक्ट
फूड के रूप में एनिमल इंटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं। और जब बचता है पौधा, पेड़ जो बचता है प्लांट, और जो एनिमल बचते हैं, ये दोनों एट लास्ट जब डेथ होगा, इनका डिके होगा, विल्टन होगा। विल्टन में जो होता है बैसिलस बुल्गारिस बैक्टीरिया जो होता है, ये अमोनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको अमोनिया और अमोनियम साल्ट में डिसोसिएट कर दिया जाता है। NH4 प्लस है अमोनिया में डिसोसिएट कर देता है, विघटित कर देता है और मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। तो कुछ मात्रा में ये अमोनिया और अमोनियम आयन को जो है ये पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाकी जो बचता है मिट्टी में, जो अमोनिया और अमोनियम साल्ट जो बचते हैं, इसको जो होता है कुछ नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं जिसे कहा जाता है नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोसोमोनास जो मिट्टी में अमोनिया और अमोनियम साल्ट है इसको बदल देता है नाइट्राइट में। तो ध्यान दीजिएगा NO3 जो होता है, NO3 जो होता है ये नाइट्रेट होता है। NO3 जो होता है ये नाइट्रेट कहते हैं इसे। जबकि अगर यहाँ NO2 लग जाता है ये होता है नाइट्राइट। ये नाइट्राइट होता है और ये होता है नाइट्रेट। तो यहाँ जो अमोनियम है NH4 प्लस और NH3 है, इसको जो होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा ये नाइट्राइट में बदल देता है, NO2 माइनस में बदल देता है, जो कि मिट्टी में पड़े रहते हैं। ये अभी किसी काम के नहीं है, ना तो ये पौधे के किसी काम के नहीं है, केवल कुछ मात्रा में इसे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं, एक ही अमोनिया और अमोनियम साल्ट के फॉर्म में ये मिट्टी पड़े रहते हैं। ये नाइट्राइट जो होता है ये भी मिट्टी पड़ा रहता है, क्योंकि पौधे नाइट्राइट के फॉर्म में पौधों को इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो पौधे जो होता है नाइट्राइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये दोनों मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो बाद में होता क्या है, यही नाइट्राइट को जो है नाइट्रोबैक्टर नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। जैसे ही नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा पौधे क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट बदला, और यहाँ देखिए कि नाइट्राइट जो होता है नाइट्रेट बदला, तो पौधे क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो आखिर नाइट्रोजन में फिर कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए हमारे पर्यावरण में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन होता है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो नाइट्राइट है और जो नाइट्रेट है इसको तोड़ करके पुनः किसमें बदल देते हैं, नाइट्रोजन बदल देते हैं। तो इसके लिए 3 बैक्टीरिया हैं, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास अर्गोनोसा। ये 3 बैक्टीरिया जो है, यहाँ 3 बैक्टीरिया का नाम लिखा गया है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास। ये तीनों बैक्टीरिया नाइट्रेट को और नाइट्राइट को तोड़ करके पुनः एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पहुंचा देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए, नाइट्रोजन संतुलन के लिए भी आवश्यक है, जबकि नुकसान भी है, क्योंकि ये पौधों के लिए आवश्यक है नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसको तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज बना नहीं रहेगा तब भी नुकसान है। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में। तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्राइट और नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ये 3 बैक्टीरिया हैं, थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास। तो अब हम देखेंगे तो इस प्रकार नाइट्रोजन साइकिल पूरा हो जाता है कि नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रेट बदला एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के माध्यम से, और दूसरा हो जाता है नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के माध्यम से, और ये हो जाता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के माध्यम से। तो यहाँ से पौधे एब्जॉर्ब कर लिए, फिर कुछ मात्रा में एनिमल के द्वारा फूड के रूप में टेक कर लिए जाते हैं, और दोनों जब खत्म हो जाते हैं, डेथ और डीके हो जाता है, तो दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया और अमोनियम सल्फेट में। किस बैक्टीरिया के द्वारा, बैसिलस बुल्गारिस के द्वारा। कौन सा प्रक्रिया चल रहा है, अमोनिफिकेशन चलता है। जब इसमें बदलते हैं तो जो मिट्टी में मिल जाते हैं अमोनिया और अमोनियम साल्ट के फॉर्म में, फिर यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास होता है जो कि नाइट्राइट बदल देता है। फिर इस नाइट्राइट को अभी पौधों के लिए यूजफुल नहीं है, पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, न तो अमोनिया और अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे, न ही नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करेंगे।
फिर इन दोनों को ही नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदल देता है और फिर पौधे क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी नाइट्राइट और नाइट्रेट को कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीनों बैक्टीरिया हो गए। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो सवाल पूछा जाता है कि ये 5-6 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। दूसरा सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78% है। और नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन से हैं, तो ये एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम है। तो इसमें से जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, एजोटोबैक्टर है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया। ऐसे कौन सी सहजीवी बैक्टीरिया है जो कि पौधों को नाइट्रेट डायरेक्ट प्रोवाइड कराता है, ये हो गया राइजोबियम लेगुमिनिसोरम। तो ये कौन किस प्रकार के पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, जितने भी दलहनी पौधे हो गए जैसे अरहर, उड़द, मटर, चना, मसूर, इस सब जो है नाइट्रोजन की कमी नहीं होता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम लेगुमिनिसोरम पाया जाता है। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन सा हो गया, राइजोबियम लेगुमिनिसोरम हो गया। और देखिए कि अगला सवाल पूछा जाता है कि अमोनिया और अमोनियम साल्ट को नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा बदलता है, कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्राइट और नाइट्रेट को कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बदल देते हैं, तो 3 बैक्टीरिया है, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी में मिलता है, पौधों में जाता है, जंतुओं में जाता है और पुनः कहां बदल जाता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।